हेलो एवरीवन, गेट गारंटीड 145 प्लस इन ऐसे पेपर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है ऐसे का। यूपीएससी एग्जाम सिलेबस अब तक आपके ध्यान में आ चुका होगा। आगे निकलते हैं। सबसे पहली बात है कि कंक्लूजन आप कितना बड़ा लिखेंगे। अराउंड 150 वर्ड्स का आपका कंक्लूजन होगा आउट ऑफ द 1200 वर्ड्स ऐसे। और नेचर ऑफ कंक्लूजन कैसा होगा। नेचर ऑफ कंक्लूजन आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रखेंगे, फ्यूचरिस्टिक रखेंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। कंक्लूजन में आप कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। इट शुड बी कनेक्टेड टू इंट्रोडक्शन एंड मेन बॉडी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन कुछ लिखा है आपने और मेन बॉडी आपने कुछ लिखा है और कंक्लूजन कुछ और ही लिखा है ना। उसका कनेक्शन होना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ ये दिखाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली बात यह है कि थ्रू द ऐसे दे आर चेकिंग योर एटीट्यूड, दे आर चेकिंग योर बिहेवियर, दे आर चेकिंग योर माइंडसेट। तो उनको दिखाना है कि आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाले पर्सन हैं, राइट। और एक पॉइंट जो है वो है कि रिविजिट मेन डायमेंशन ऑफ द मेन बॉडी एंड गिव योर व्यूज। इसको हम लोग आगे समझेंगे। मेन डायमेंशन को कवर करना है, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ उठा के मेन बॉडी से कंक्लूजन में डालने लगे। कुछ डोंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले डोंट्स ही देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इन राइटिंग कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन एंड मेन बॉडी तो उनका क्लियर हो जाता है, बट कंक्लूजन में वो फंस जाते हैं। सबसे पहली बात है कि बहुत ज़्यादा डाटा और फैक्ट्स आप लिखने का कोशिश नहीं करें। कंक्लूजन को मिनिमलिस्टिक रखें, राइट। देन कुछ भी नया कॉन्सेप्ट जो आपने इंट्रोडक्शन या मेन बॉडी में डिस्कस नहीं किया है, वो चीज़ आप यहाँ पे करने का कोशिश नहीं करेंगे। अगर वो डिस्कस करते हैं आप कुछ नया चीज़, तो यहाँ पे ये जाता है दैट यू हैव फॉरगॉट दैट पॉइंट एंड नाउ यू आर पुटिंग दैट, है ना। सो इसको अवॉइड करेंगे। देन कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पूरे इंट्रोडक्शन और पूरे मेन बॉडी में कहीं भी जीएस पेपर बोर्ड इथिक्स का याद नहीं आता है। एक बार उन्होंने चर्चा भी नहीं किया होता है, बट जब कंक्लूजन की बारी होती है तो सब कुछ उनको इथिक्स पेपर में ही, सारा सॉल्यूशन इथिक्स पेपर में ही समझ में आता है, राइट। कि किस तरह से गुड गवर्नेंस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कंपैशन होनी चाहिए। सब तरफ से उनको गुड गवर्नेंस वाली बात और सब तरह से उनको इथिक्स पेपर वाली जीएस पेपर 4 में उन्होंने जितना कुछ पढ़ा है वो सब चाहते हैं कि हम कंक्लूजन में डाल दें। तो ऐसा करना गलत है ना। ये कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा चीज़ को इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी में भी डालते रहें, एंड देन ऑब्वियसली कंक्लूजन में वो थोड़ा बेटर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं डूज। करना क्या है। जितने भी आपने मेन डायमेंशन, जो ब्रॉड टॉपिक्स जो आपने कवर किया होगा ना मेन इंट्रोडक्शन में, या ब्रॉड टॉपिक्स आपने कवर किया होगा मेन बॉडी में 4-5 जो ब्रॉड टॉपिक्स किया होगा, तो उसके बेसिस पे एक आर्गूमेंट, एक एंटी आर्गूमेंट, एक थेसिस, एक एंटीथेसिस बना होगा, है ना। उसका एक सिंथेसिस बना लेना है कंक्लूजन में, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जो भी मेन आर्गुमेंट्स आपने ये कवर किए, तो आप ये दिखा देंगे कि ये आर्गुमेंट्स हमने कवर किए और ये एंटी आर्गुमेंट्स हमने कवर किए। इससे जो है पता चलता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, राइट। एक सिंथेसिस बन जाएगा वहाँ से, ठीक है। दूसरा चीज़, जब भी आप कंक्लूजन स्टार्ट करें तो ऐसे लैंग्वेज में करें कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि कंक्लूजन स्टार्ट हो गया है, राइट। इससे आपको फायदा होगा। देखिए, एक ऐसे में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन तीनों का एक रोल है और वो रोल प्ले होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंक्लूजन आपका स्टार्ट हो गया है। कुछ एस्पिरेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनका ना इंट्रोडक्शन का पता चलता है, ना मेन बॉडी का पता चलता है, ना कंक्लूजन का, और ये बहुत ज़्यादा कंक्लूजन में होता है। पूरा इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी बहुत अच्छा करके आते हैं और लास्ट में एक पैराग्राफ छोटा सा लिख देंगे कि हेंस देयरफॉर, ऐसे करके, और उसको कंक्लूड कर लेंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है। ऐसे में आप कंक्लूजन का सारा मार्क्स खो जा रहे हैं। वहाँ पे डेफिनेटली इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन के लिए
एक सर्टेन मार्क्स तय किया गया होगा, राइट। तो वहाँ पे कंक्लूजन के आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे, फिर आपके 10-15 नंबर कम आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन आपने खराब लिखा है इसलिए। तो ऐसा चीज़ आपको नहीं करना है। उसके बाद ये है कि आपको इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी को कंक्लूजन में लिंक करना है। अब ये लिंक कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे आपने कोई एनेक्डोट लिखा होगा, राइट, इंट्रोडक्शन में आप कुछ एनेक्डोट लिख के दिखाते हैं कि गीता है, राहुल है, उनके साथ ये हुआ। तो ये इस एनेक्डोट को ना कंक्लूजन में लास्ट में 1-2 लाइन आप कनेक्ट कर देंगे। या हो सकता है कि आपने कोई पोएम लिखा हो, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी का कोई पोएम लिखा इंट्रोडक्शन में, तो ये पोएम जो आपने लिखा, इस पोएम को आप कंक्लूजन में थोड़ा सा कनेक्ट कर देंगे, है ना। मेन बॉडी में आपने कुछ अच्छा सा पॉइंट लिखा, लेट सपोज कि आपने इन्वायरमेंट पे कुछ अच्छा सा डायमेंशन कवर किया, तो उसको आप थोड़ा सा कंक्लूजन में लिंक कर देंगे। तो इससे ये लगेगा ना कि आपका एसे कंप्लीट है, आपने जो कुछ स्टार्ट किया था और आपने उसको प्रॉपर्ली खत्म किया, राइट। देन आगे देखते हैं। सबसे और एक चीज ये है कि आपका ऐसे टॉपिक कितना भी डार्क या ग्रे क्यों ना हो, उसमें ये बोल दिया जाए कि इंडिया का कास्ट सिस्टम कभी भी हट नहीं सकता है, उसमें ये बोल दिया जाए कि इंडिया का पेट्रियार्की कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, उसमें ये बोल दिया जाए कि इंडिया कभी भी ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। ऐसे टॉपिक तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे टॉपिक कुछ भी हो सकता है, वो कितना भी डार्क और ग्रे हो सकता है, बट जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो आप एक वाइट सॉल्यूशन ही देंगे उसका, ये ध्यान रखना है। क्योंकि वहां पे आपकी पर्सनैलिटी चेक, आपने जो लिखा है ऐसे वो कहीं पब्लिश होने नहीं जा रहा है, राइट। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लिखा है, एग्जामिनर उसको चेक कर रहे हैं। और क्यों चेक कर रहे हैं? आपके पर्सनैलिटी देखने के लिए कि आपके पास सिविल सर्वेंट बनने का कैपेसिटी है कि नहीं, एप्टीट्यूड है कि नहीं, आपके पास वो एटीट्यूड है कि नहीं। तो वो एटीट्यूड आपको दिखाना है, चाहे कितना भी डार्क या ग्रे क्यों ना हो, आपको वाइट सॉल्यूशन देना है। हाँ, यहाँ पे एक बैलेंस रखना है कि आप ऐसा ही ना बोलते हैं कि समाज में पेट्रियार्की बिल्कुल है ही नहीं, तो वो तो गलत ही चला जाएगा, वो तो है, राइट। तो ये एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। देन वही कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो, आपने कितना भी खराब चीज बात क्यों ना लिखा हो इन मेन बॉडी, बिकॉज इट वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि लेट सपोज कि इंटॉलरेंस पे आ रहा था क्वेश्चन, तो आपने बहुत ज़्यादा लिखा होगा कि इंटॉलरेंट है इंडिया, राइट, वर्ल्ड इंटॉलरेंट है, वार पे कुछ क्वेश्चन आ रहा है, जैसे रसिया यूक्रेन वार लिखा होगा, इसको कनेक्ट किया होगा। तो इस तरह से जो है ना, कितना भी वर्स्ट सिचुएशन हो, जेनोसाइड वगैरह का क्वेश्चन अगर आया है तो उस पर आपने किया होगा, तो कितना भी वर्स्ट सिचुएशन आपने इंट्रोडक्शन मेन बॉडी में कवर किया हो, कंक्लूजन को आपको ऑप्टिमिस्टिक, फ्यूचरिस्टिक, पॉजिटिव रखना है, राइट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया पेट्रियार्कल सोसाइटी का, तो आप क्या दे सकते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी अभी तो है, लेकिन स्लोली वुमेन आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर डूइंग बेटर इन सेवरल सेक्टर्स, और विथ टाइम एंड बिहेवियरल चेंज ये डेफिनेटली हमारे सोसाइटी से फेड हो जाएगा। ये एक आपका पॉजिटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी। दूसरा है कि लेट्स सपोज कि आपने कास्ट में आपने कुछ लिखा है, नेगेटिव बात लिखी है क्योंकि वहाँ जरूरी था लिखना, है ना। तो अब आप लिखेंगे कि धीरे धीरे जो है ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम होता जा रहा है ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें से अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रही हैं। तो आगे भी अगर सारे स्टेक होल्डर्स मिलके इस पे काम करें तो ये डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंक्लूजन बनाएंगे, राइट। आगे देखते हैं। अब ये होता है कि आपको स्टैंड लेना है कि नहीं लेना है। देखिए, अगर क्वेश्चन मार्क ऐसे है और जनरल लुकिंग एंड व्हाट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है, राइट, दोनों दो तरह का ऐसे जो मैंने बताया था, या तो क्वेश्चन मार्क ऐसे है या जनरल लुकिंग बट क्वेश्चन मार्क ऐसे है, तो इसमें आपको स्टैंड लेना जरूरी है, ठीक है। और आप कैसे ले सकते हैं? जैसे कि टूरिज्म, कैन दिस बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि यस इट कैन बी बिग थिंग फॉर इंडिया, बट हमको सर्टेन थिंग्स करने की जरूरत है, और वो सर्टेन थिंग्स थोड़ा सा में आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका होगा,
मेन बॉडी में उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। देन इज द ग्रोइंग लेवल ऑफ कंपटीशन गुड फॉर द यूथ, 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डेफिनेटली आप लिखेंगे कि कंपटीशन शुड बी टेकन एज ए गुड, कंपटीशन बुरा चीज़ नहीं होता है, ये डेफिनेटली ग्रो करता है, स्किल सेट ग्रो करता है, माइंड सेट ग्रो करता है, हर एक तरह से ग्रोथ क्रिएट करता है, राइट। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ नहीं हो जाए कि आदमी मेंटल डिप्रेशन में चला जाए, टूट जाए, राइट। तो इन सब चीज़ों को आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो मेन पॉइंट यही आके आ गया कि जो हमने डिस्कस किया कि कंक्लूजन जो है आपका पता चलना चाहिए कि कंक्लूजन स्टार्ट हो गया है एग्जामिनर को। दूसरी बात यह है कि आपको मेन डायमेंशंस जो आपने कवर किए हैं मेन बॉडी में और इंट्रोडक्शन में, उसको रिविजिट करना है और उसको रिविजिट करके अपना व्यूज़ दे देना है कि आप क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में, ये कर देंगे। इसके साथ आप ये ध्यान रखेंगे कि आपका इंटरलिंकेजेज हो फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू मेन बॉडी टू कंक्लूजन, ठीक है। आपने कुछ एनेक्डोट वहाँ उठाया है तो यहाँ भी आप उसको लिंक कर दें, कुछ पोएम उठाया है यहाँ भी लिंक कर दें, कुछ कोट्स उठाया था वहाँ भी लिंक कर दें, या कुछ डायमेंशन से उठाया था पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डायमेंशंस में, उसको यहाँ पे आप लिंक कर दें। तो इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक सर्किल लगेगा कि एक सर्किल कंप्लीट हो गया, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। तो बस कंक्लूजन में इतना ही है, बहुत छोटा सा वर्ड, कंक्लूजन नहीं लिख देना है एक पैराग्राफ में। आपने 1100 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन एंड मेन बॉडी लिखा और 30 वर्ड्स का कंक्लूजन दे दिया, तो ये नहीं चलेगा, ये बहुत ही खराब जाता है और इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।